हाय गाइस, तो अभी मैं निकल गया हूँ मसूरी के लिए। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था ड्रीम हाउस, अभी ड्रीम हाउस से हम लोग जा रहे हैं आज मसूरी घूमने के लिए। तो आपको दिखाते हैं मसूरी में जहाँ भी हम जाएंगे। मेरे साथ मेरी सिस्टर और उनकी पूरी फैमिली है। माय ब्रदर इन लॉ इज़ ड्राइविंग अस टू मसूरी। बाकी सब लोग पीछे हेलो बोल लीजिए। Hi, this is Rana. Even my brother is there, so we are all going to Mussoorie. So आपको दिखाएंगे वहाँ कैसा है। बाकी रास्ता यदि आप देखना चाहते हैं तो यार रास्ता ऐसे ही खूबसूरत है बहुत। ये पहाड़ जंगल यहाँ पे सब है। So it's all beautiful place. बेटा it will load. तो भाई जाते जाते थोड़ा मसूरी के बारे में भी जान लेते हैं। यार मसूरी जो है ना वो करीब 2000 मीटर सी लेवल से ऊपर है, यानी कि 6500 फुट। अब बात यह है कि बहुत से इंडियंस मसूरी को मंसूरी भी बोलते हैं। उसका कारण ये है कि एक्चुअली इस जगह में ये जो यहाँ की जो वैलीज हैं, यहाँ पे एक जड़ी बूटी पाई जाती है जिसका नाम है मंसूर। तो वो मंसूर की वजह से इसको लोग मंसूरी बोलते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग। तो अब आप पूछेंगे कि भाई ये तो ठीक है, तो लेकिन मसूरी नाम कहाँ से आया? ये भी बड़ी जानने वाली बात है। मंसूरी का नाम मसूरी पड़ा कैप्टन फ्रेडरिक यंग की वजह से। कैप्टन फ्रेडरिक यंग जो थे वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर एक अफसर थे और उन्होंने ही यहाँ का नाम मसूरी रखा, क्योंकि मंसूरी तो अंग्रेजों से बोला नहीं जाता था, आप समझ सकते हैं। तो अब बात यह है कि क्या मसूरी पहले से था? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक्चुअली पहले गोरखास के अंडर में था। ये पूरा गढ़वाल रीजन जो है ये बहुत सालों तक गोरखा लोगों के पास रहा। तो एक गोरखा कमांडर थे अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा एक बहुत ही काबिल कमांडर थे। तो ये पूरा रीजन उन्होंने शायद एक बार नहीं 2-3 बार जीत लिया था। और हाँ, अमर सिंह थापा जो हैं वो नेपाल के हीरो भी हैं। 1814 में अंग्रेजों ने गढ़वाल पे चढ़ाई कर दी, लेकिन अमर सिंह थापा जी की टीम से वो हार गए। अब क्या है ना कि वो ट्राई करते रहे और 1823 में अंग्रेज फाइनली जीत गए और फिर उन्होंने यहाँ अपनी सारी जो रियासत है वो इस्टेब्लिश कर दी। तो इस तरह से ये अंग्रेजों के अंडर आ गया। अच्छा, अभी मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। आपने कैम्प्टी फॉल सुना होगा। मसूरी से 15 किलोमीटर पहले एक कैम्प्टी फॉल आता है, तो थोड़ा नीचे की तरफ है। तो कैम्प्टी फॉल का नाम किसी अंग्रेज के ऊपर नहीं है भाई। वो क्या होता था कि अंग्रेज लोग जब मसूरी जाते थे तो रास्ते में रुक के वो फॉल्स के पास वो कैंप लगाते थे और टी पीते थे, यानी कि चाय पीते थे। अब जब वहाँ पे कैंप लगता था और टी पीते थे तो हम हिंदुस्तानियों ने उसे मिलके कैंप टी कर दिया और अब उसका नाम कैम्प्टी फॉल्स पड़ गया है ना। इंटरेस्टिंग कहानी। चलिए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मॉल रोड। और भाई मसूरी में मॉल रोड ही तो एक जगह है जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं और कुछ खा पी सकते हैं। गाइस, अभी मैं हूँ मसूरी के मॉल रोड पे। ये सबसे मशहूर है, लोग यहीं आते हैं मॉल रोड पे घूमने के लिए। तो वैसे ये मॉल रोड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, करीब 2 किलोमीटर लंबा है, दैट्स इट। और यहाँ पे जगह इतनी कम है कि यहाँ गाड़ी पार्क करने भी बहुत बड़ा एक टास्क है, प्रोजेक्ट की तरह है। बस लोग यहाँ आते हैं यही पहाड़ियों का नज़ारा लेने, ठंडी हवा खाने। वैसे तो अभी ठंडी हवा नीचे देहरादून में भी है, ऊपर थोड़ी ज़्यादा ही ठंडी है। तो ये है साहब मसूरी।
तो हमने भी अपनी गाड़ी बस यहीं पे खड़ी की हुई है। अब जब तक खड़ी रख सकते हैं तब तक है, फिर जब बोलेंगे तो निकाल लेंगे यहाँ से। अब थोड़ा सा मॉल रोड के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब क्या था ना कि क्योंकि बाकी इंडिया में तो गर्मी थी, तो अंग्रेज़ लोग ढूंढते थे कि भाई कहाँ कहाँ हिल स्टेशंस हैं, तो वहाँ पे ये लोग इस तरह की जगह बनाते थे जहाँ पे उनके ऑफिशियल्स और उनकी फैमिलीज़ छुट्टियाँ मनाने आ सकें, थोड़ा आराम ले सकें, गर्मी से राहत। तो इंग्लैंड में ये कॉन्सेप्ट था द मॉल, तो उसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने यहाँ पे रेप्लिकेट किया और नाम रखा उन जगहों का द मॉल रोड। तो जहाँ जहाँ भी मॉल रोड है आप समझ लीजिए कि ये अंग्रेज़ों की देन है। ये मॉल रोड पे घूमने का ये तरीका, लोग ये रिक्शा हायर कर लेते हैं, ये रिक्शा में ही जाते हैं। यहाँ पे जो चल नहीं सकते या जो चलना नहीं चाहते वो रिक्शा में जाते हैं। भाई साहब, ये था मसूरी का मॉल रोड। यहाँ हमने आपको एक चक्कर लगा के दिखाया मैंने आपको, बस इतना ही है। करीब 2.5 किलोमीटर का ये मॉल रोड है, बाकी कुछ नहीं। इसी तरह यहाँ पे दुकानें हैं, खाने पीने का सामान है, लोग यहाँ आते हैं। ये कुछ लोग रिक्शा में घूमते हैं। भाई ये लोग भी देखो ठंड से सुकड़ के बैठे हैं लोग। दैट्स इट। बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। एक मौसम का मज़ा लेने आते, लेकिन अभी इस टाइम ठंड हर जगह है, इसलिए ऑल ओके। मैं अपनी गाड़ी के पास पहुँच गया हूँ। तो दैट्स इट। तो ये था हमारा मसूरी का ट्रिप। बाकी यहाँ पे लोग जो है शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, थोड़ा खाते पीते हैं। तो ये मसूरी इज़ नॉट अ वेरी बिग हिल स्टेशन, इतना कोई बड़ा हिल स्टेशन नहीं है। ऊंचा है, अच्छा है जितना है तो, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है। हम 2-3 जगह ट्रैफिक में फंस भी गए थे, कैसे गाड़ी निकाली वो हमें ही पता है। तो अभी हमने सोचा कि हम बहुत ज़्यादा रश वाले एरिया में नहीं जाएंगे। दैट्स इट।